अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड वेलकम टू अनदर पावरफुल एपिसोड ऑफ किश्तवाड़ियत पॉडकास्ट। मैं हूं अफाक जरगर और आज का एपिसोड थोड़ा खास है क्योंकि आज हम सिर्फ किश्तवाड़ तक सीमित नहीं रहे। किश्तवाड़ियत नाउ हैज़ नो बाउंड्रीज। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका नाम सुनते ही लोग हिम्मत, जिम्मेदारी को याद करते हैं। हमजा, जिन्होंने चिनाब के खतरनाक दरिया के बीच में बहुत बार जाकर बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। ये सिर्फ एक रेस्क्यूअर की कहानी नहीं है, ये कहानी है दर्द से पैदा हुई जिम्मेदारी की और खामोशी में की गई इंसानी खिदमत की। हमजा भाई, वेलकम टू किश्तवाड़ पॉडकास्ट। तो हमजा भाई, आपकी पैदाइश कहाँ हुई? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई? सर मैं पैदाइश पुल्लोड़ा में ही हुई। पुलोड़ा में? हाँ, पुल्लोड़ा में। जी। तो आपकी स्कूलिंग वगैरह? मैं 8th तक पढ़ा हूँ पुल्लोड़ा। तो जी। उसके बाद जब हमारा जो बगलियार डैम बना, जी। उसकी वजह से जो हमारा जो इलाका है पुल्लोड़ा, वो डिसमेंटल हो गया, तो हमें वहाँ पे डोडा जाना पड़ा स्कूल के लिए। तो 12th मैंने बॉयज़ हाई सेकेंडरी डोडा से किया है। पुलडोडा की कुछ ऐसी बचपन की कुछ यादें? क्योंकि पुलडोडा तो अब रहा नहीं। तो आप कहीं? पुल्लोड़ा की यादें हैं वहाँ पे। जो चहल पहल पहले होती थी, वो चहल पहल अब पुल्लोड़ा में दिखती नहीं है। तो वहाँ से जाना पड़ता है डोडा में, हमें कुछ भी सामान लेने के लिए या कुछ भी ज़रूरियात लेने के लिए हमें डोडा जाना पड़ता है। तो वो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, वो मंदिर मस्जिद जो जी, साथ में जी, जी, था, वो बिल्कुल, अब कहीं और दिखता नहीं हमें। जो बिल्कुल। हमारे पुल्लोड़ा में था, जो बात हमारे पुल्लोड़ा में थी, तो वो कहीं और नहीं, वो चीज़ हमें कहीं और दिखती नहीं है अब। किताए चिनाब में कोई भी स्विमिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब स्टिल अभी तक कोई ऐसा इदारा नहीं खुला है जहाँ पर स्विमिंग सिखाई जाए। तो आपने स्विमिंग सबसे पहले सीखी कहाँ? सर, घर पुल्लोड़ा में ही है। जी। तो छोटी उम्र में पापा की डेथ होगी, तो अपने आप पे ही सारा वो काम का बोझ पड़ा। तो दरिया के किनारे रेत निकालते थे। अच्छा। छोटे होते, मैं 10 साल का था, तो तब से मतलब दरिया के किनारे में ही मतलब ज़िंदगी भी कटी है, वहाँ से पढ़ाई भी मैंने उसी काम की से सीखी है। जी, जी। तो काम करते-करते भी मतलब वहाँ पे तैरना सीख गया मैं, उस चीज़ की वज़ह से। आप मतलब समझ लो दिन में 8 घंटे हम चनाब में होते थे। अच्छा, 8 चिनाब घंटे, में ही हाँ, आपने सीखा 8 वो? घंटे कंटिन्यू। तो मतलब इतना सीखा कि वहाँ पे शुरू-शुरू में पहले नीरू में नहाते थे, जी। उसके बाद फिर चनाब लगे पार करने वहाँ पे। अच्छा। पार करते-करते मेरे चाचू ने मुझे देखा तैरते वहाँ पे, तो उसने कहा तू चनाब रेस्क्यू टीम जॉइन कर ले। कौन-सी उम्र में? सर मैं 13 साल का था, 13 साल की 13 उम्र साल में। का था वहाँ पे। 13 साल का था, तो जब 15 साल का था तो डेड बॉडी पहली पकड़ी। अच्छा। तो एक शाम 7 बजे का टाइम था, तो मैं काम कर रहा था, तो एक बॉडी आई वहाँ पे। तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, जी। सड़ गया था बिल्कुल मीट उसका। तो जी, जी। मैंने निकाल के वो साइड रखा। ओहो! तो मैंने चाचू को कॉल किया, वो आए वहाँ पे। तो उन्होंने वो दिलेरी देख के कहा कि तू हमारी टीम जॉइन कर। तो तब से मैं इस टीम में हूँ। अभी कितना टाइम हो गया आपको टीम में? सर लगभग 13-14 साल हो गए। और कितनी लाशें वगैरह आपने अभी तक? सर लाशों का मैं आपको आंकड़ा बताऊँ तो 1000-1200 से ऊपर। तो अभी तक? ज़िंदे अगर मैं आपको बताऊँ तो 2 ढाई 300 से ऊपर अच्छा। अभी तक, 15-16 साल की एज में यहाँ अभी तक। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपका जो रेस्क्यूअर बनने का जो सफ़र है, वो किसी ट्रेजेडी से स्टार्ट हुआ है, कोई किसी हादसे से स्टार्ट हुआ है। तो आप बताना चाहेंगे कि क्या हादसा था वो? सर 2008 की बात है। तो कज़िन था मेरा। जी। तो वो यहाँ चिनाब के किनारे कपड़े धो रहे थे, तो उसका पैर फिसल गया वहाँ पे। तो उस चीज़ से उसकी डेथ हो गई। तो हमने 4 दिन में वो डेड बॉडी ढूँढी। तो मैं छोटा था, तो घरवालों के साथ जाते थे वहाँ पे देखते थे। तो 4 दिन में ना कोई वहाँ पे कोई टीम आई वहाँ पे बाहर से, तो ना कोई लोकल बंदा पानी में उतरा। तो अभी तक वो हमें वो डेड बॉडी नहीं मिली, डैम बनने से पहले। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में रही। वो दिमाग में रही कि मतलब उस टाइम मैंने ये सोचा कि मतलब ये तो हमारी फैमिली का है। जी, तो अगर किसी और फैमिली का कोई लड़का जाए, तो उन पे क्या बीतती होगी। बिल्कुल। तो दिमाग में रखा कि मैं ये काम सीखूँगा और मैं जितना हो सके लोगों की हेल्प करूँगा। तो तो तब से ये दिमाग में ही था। तो और चिनाब के किनारे भी मतलब काम भी वहीं पे था, वहीं पे स्विमिंग सीखी। तो डेड बॉडियाँ आती रही, पकड़ते गए, आराम अब ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो आराम-आराम से एक नाम बना, लोगों को पता चला कि कोई लड़का है, कोई टीम है वहाँ पे। बिल्कुल। तो कोई बुलाता है तो जाते हैं, कोई नहीं बुलाता है तब भी जाते हैं। पहली बार जब आपने किसी लाश को तैरते हुए देखा, कैसा उस वक़्त आपको महसूस हुआ था? जब पहली बार देखा तब तो मतलब छोटा था सर मैं, 12-13 साल का बच्चा क्या होता है, तो मैं स्विमिंग जानता था। तो जब पकड़ा पहली बार तो मतलब डेड बॉडी के पास गया तो डर जैसा लगा, क्योंकि जनाब आपको जितना पास से या दूर से मतलब खूबसूरत दिखता होगा, वो लहरें, वो दरिया, मतलब जब इंसान सेंटर में पहुँचता है तो अलग ही एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे। क्योंकि ना आपको इस तरफ किनारा होता है, ना इस तरफ किनारा होता है, आप बिल्कुल, सेंटर में होते हो, ऊपर से बिल्कुल, डेड बॉडी अकेले। तो बिल्कुल। मैं गया, डेड बॉडी साइड लाई।
तो वहाँ पे जब शाबाशी वहाँ पे मिली, अपनों ने शाबाशी दी, उस चीज़ से हौसला अफ़ज़ाई मिली, तो दिल बढ़ा वहीं पे। मैंने कहीं अपने बचपने में एक किस्सा सुना था कि कहीं यहाँ हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सालों पहले। तो जब वो हेलीकॉप्टर जो है वो चिनाब में चला गया, तो कुछ कंपनीज़ बाहर से आई थी उसको लोकेट करने के लिए, ढूँढने के लिए। तो उनकी कुछ थ्योरीज़ थी कि नीचे कुछ मछलियाँ, अजीबो-गरीब मछलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गहरा है, नीचे पानी बहुत तेज़ चलता है। तो आप तो खुद जाते रहते हैं, तो क्या है बेसिकली कहानी क्या है दरिया के नीचे की? सर, चनाब का ये है कि जितना आपको ये शांत दिखता है ऊपर से, उतना ही शांत है नहीं। अंदर से पानी बहुत स्पीड में चलता है। अच्छा, तो जितना आप गहराई में जाओगे, उतना आप अंदर से ही खींचे जाओगे। ये खींचता है अंदर के लिए, अच्छा अंदर के लिए? क्योंकि ऊपर से शांत है, अंदर से ही तेज़ चलता है। तो चॉपर की बात ये है कि उस टाइम, ये शायद 2006-7 की बात है। जी, जी, जी। चॉपर गया था वहाँ पे, तो बाहर से गोताखोर आए थे उस टाइम में। तो उनको भी उस चॉपर का ना वो बॉडी मिली, ना कोई उसका पुर्जा मिला। कुछ उस ही टाइम में, डैम बनने से पहले। जी। आप समझिए, डैम बनने से पहले कि वहाँ पे गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं था। आज तो डैम बना है, आज तो कितनी डैम गहराई होगी, तो सोचिए आप। कहीं ये भी सुना था मैंने मतलब ये तो एक मिथ ही है एक तरह का कि जितना ठाठरी ऊपर से आप देखते हैं, जितना ऊपर ठाठरी है, उतना ही नीचे गहराई में है। सर, चनाब का कोई एंड नहीं है, कोई एंड ही नहीं है। इसका कोई एंड नहीं है। अभी कुछ जगहों पे रेत भरी है, और कुछ जगहों पे इतना गहरा है कि मतलब कोई नहीं जा सकता। मैं भी मुश्किल से 50 फुट तक जाता हूँ, बिना सामान के। बिना सामान के 50 बाकी फुट। उससे नीचे हम भी नहीं जा और पाए। अगर आपके पास सामान होता तो कितना? सामान हो तो सर 100-150 फुट तक, अच्छा। इतना तो जाएँगे। क्या कभी कोई ऐसा हादसा हुआ हो, मतलब कोई एक ऐसा एक्सीडेंट में आपने रेस्क्यू किया हो और उसके बाद आपने ये सोचा हो कि नहीं बस अब मैं रेस्क्यू नहीं करने वाला? सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब तक जान है तब तक क्योंकि यहाँ के माहौल को देख के और यहाँ की टीमों को देख के, जी, मेरी पर्सनली किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी के खिलाफ बोलना चाहता हूँ। जी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमारे एसडीआरएफ के भाई हैं, बहुत हेल्प करते हैं हमारी। एनडीआरएफ के हैं, वो आते हैं यहाँ पे। पर आप देखिए ना, कुछ चीज़ें होती है जो कुछ इंसानों के लिए नहीं होती। उनकी जो ट्रेनिंग है वो अलग है, बिल्कुल, क्योंकि जो बिल्कुल। उनके ड्राइवर हैं वो जी, तो जी, जी। बेचारे मतलब गर्म पानी के हैं, वो नदियों में सीखते हैं। चनाब एक अलग बात है, ये अलग ही एक्सपीरियंस है। तो जो एसडीआरएफ के हैं बेचारे, वो मतलब पुलिस से उठा के उनको एसडीआरएफ में डाला, उनकी गलती नहीं है वहाँ पे कोई। वो आते हैं बेचारे साइड पे, जितना उनसे होता है वो करते हैं। वो करते हैं। बाकी ये जो पानी में जाने का, ये अलग, ये जब रिस्क, अपनी जान पे रिस्क कोई नहीं लेगा। जब आप पानी में जाते हैं तो सबसे पहला जो खतरा होता है, जो सबसे पहले आप मुसीबत देखते हैं पानी में जाकर, तो वो क्या होती है? सर, फिलहाल तो ठंडा है, अभी के टाइम में तो अभी तो ठंड है। ठंडा है, वो पर ये रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था जिसको आपने किया, मतलब जी। आप गए थे ठंड में विदाउट सर, आप एनी देखो, गियर्स। गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, जी, अल्लाह की फजल से फ़र्क नहीं पड़ता, ठंडा हो या जाते हैं। जी। क्योंकि ये जो काम है, जो ये इमोशनली जुड़ा है, ये लोगों के दिलों से जुड़ा है, क्योंकि जिसके घर का जाता है उसको ही पता होता है, क्योंकि हमारी फैमिली का गया है, तो हम जानते हैं लोगों का दर्द। क्योंकि जब आप देखिए, जब मुझे कॉल किया, मैं आया वहाँ पे, तो मैंने भीड़ देखी कि 1-2 घंटे से रास्ता बंद था, जी, कांदनी में। तो मैंने उनकी फैमिली को देखा, तो वो रो रहे थे, ठीक। बहुत रो रहे थे। उसका भाई था, उसकी माँ थी, उसकी बहनें थी वहाँ पे। तो उन चीज़ों को देख के, उनके वो आँसुओं को देख के, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने उनको भरोसा दिया कि जितना मेरे से होगा तो मैं जाऊँगा। तो मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे एक खाई थी, लगभग कोई 100-150 फुट वहाँ पे हाइट थी। अच्छा, वहाँ अच्छा, पे जाने का कोई सोर्स नहीं था, ठीक। तो रस्सी से जाना पड़ता था वहाँ पे। तो मैंने कपड़े खोले, तो मैंने कहा जितना हो सकता है तो मैं करूँ। तो मैं कूदा वहाँ पे, और बिना सामान के पहली छलांग में मैंने गाड़ी लोकेट की, और बॉडी उसमें ही थी उस टाइम। अच्छा उस जी, टाइम पे वहीं थी। हाँ, वहीं पे थी। उसके बाद जब उन्होंने कॉल किया, जो बाहर से हरियाणा से वो ड्राइवर मँगाए जी, उन्होंने जी, जी। हरियाणा से, तो वो 5 दिन के बाद आए। उन्होंने गाड़ी निकाली, तो 5 दिन के बाद वो गा बॉडी उसमें नहीं थी, वो तब तक चली गई। वो चली गई थी। अगर उस टाइम मेरे पास सामान होता या इक्विपमेंट होते मेरे पास, जी। तो शायद मैं वो बॉडी निकाल लेता। और वो दर्द वो फैमिली जानती है, अभी भी उस बॉडी को ढूँढते हैं वो। क्योंकि जिनके घर का जाता है वही समझता है इस दुःख को। और वो बॉडी अभी तक हाँ, नहीं बिल्कुल, मिली। अभी तक नहीं मिली। तो क्या तो रीज़न्स है आपके पास अगर अभी के टाइम पे इक्विपमेंट्स नहीं है? क्योंकि आप ऑल ओवर चिनाब वैली को अभी मतलब रेस्क्यूअर हैं आप। तो आपको डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन से, डोडा से भी। तो क्या रीज़न्स है आपको अभी अगर इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हैं? सर, अभी तो कहीं से कोई हेल्प आई नहीं, सिवाय शाबाशी के तो आज तक कुछ मिला नहीं। तो हमें लालच नहीं है किसी चीज़ की, कोई हमें कुछ दे। ये क्योंकि ये सदके जारिया में काम है, हम ऊपर वाले की बिल्कुल, रज़ा के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। मगर तब भी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए, क्योंकि ये आज मेरा गया है तो कल आपका जाएगा। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट सर। कोई आपको सैलरी नहीं है, कोई कुछ भी ऐसा नहीं सर, कुछ भी कुछ नहीं? भी नहीं, कुछ भी नहीं अभी तक, कुछ भी नहीं। ना किसी ने फ़ोन किया, ना कुछ, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं। अब बोला है, आश्वासन बहुत आए हैं कि आपको ट्रेनिंग करवाएँगे, आपको एडजस्ट करेंगे कहीं। किन्होंने ये आश्वासन दिया? अभी फ़िलहाल तो
जितना मैं आपका आपका शुक्रिया करता हूँ फिलहाल, और सही। किश्तवाड़ का, क्योंकि यहाँ से बहुत सपोर्ट मिली है। इतनी मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिली जितनी किश्तवाड़ से मिली। यहाँ के लोगों ने, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जी, जी, जी। बहुत सपोर्ट किया, हर तरफ से, हर एंगल से, और यहाँ के लोगों ने भरोसा दिया है। तो अब देखते हैं। नहीं, किश्तवाड़ के लोग अगर भरोसा देने पे आए तो उनका सर यहाँ से भरोसा। बहुत, मैं कह रहा हूँ कि आप 10-15 साल के इस सफ़र में, मतलब जितना मुझे यहाँ से ताउन मिला उतना कहीं और से नहीं मिला। नहीं, किश्तवाड़ी यहाँ बहुत से प्यार मुझे करते इतना हैं। जज्बा आया है कि अगर मेरे पास सामान नहीं भी आएगा तब भी मैं काम करूँगा, अच्छा। ये चीज़ है। तो आप देखिए, ये एक कंस्टिट्यूंसी का मसला नहीं है। अगर मेरे पास सामान हो तो मैं, आप समझ लो कि बटोत से लेके गुलाबगढ़ तक मैं पूरा एरिया कवर कर लूँगा। और कोई भी ऐसा में, अल्लाह ना करे कि कहीं एक्सीडेंट हो, मैं नहीं चाहता कि कहीं एक्सीडेंट हो। खुदा ना करे। तो मैं आए दिन अगर कहीं हादसा होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी के फैमिली मेंबर को उसकी बॉडी दरिया के किनारे ढूँढनी पड़े, जी, दर-बदर। क्योंकि जिनका जाता वो तो ढूँढते हैं ना। बिल्कुल, अगर मेरे पास सामान हो, तो मैं वो बॉडी पहले निकाल के उन तक पहुँच जाएगी। उनके दिल को इतना ठंडक तो होगी कि बॉडी मिल गई। बिल्कुल। तो इतनी ही गुज़ारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि थोड़ा मुझे सामान मिल जाए। दोनों एडमिनिस्ट्रेशन हाँ, से। दोनों। मैं आप तो फ़िलहाल पूरी चुनाव वैली से मैं ये हुँ, गुज़ारिश करता हूँ आपके माध्यम से जी। कि सामान मिल जाए तो मैं ज़्यादा कर पाऊँगा, इससे ज़्यादा कर पाऊँगा। और क्या-क्या सामान इस सब में लगता है? आप थोड़ा कोई मतलब कुछ चीज़ें आप अगर बोलना चाहें? फ़िलहाल तो आप देखिए, मैं बिना सामान के जाता हूँ 40 या 50 फुट, क्योंकि जब तक मैं नीचे गहराई में जाता हूँ, जी, साँस चढ़ जाती है, जी, तो मैं नीचे काम नहीं कर पाता हूँ। तो अगर मेरे पास सामान हो, तो लगभग मैं 1 डेढ़ घंटा पानी में, या आधा घंटा, मुझे 20 मिनट भी मिल जाएँ सामान के साथ, तो मैं काम कर पाऊँगा। उसमें से हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है एक सूट है, और एक मास्क मिलता है। सूट से ये होता है कि ठंड कम लगती है। सूट से ठंड जैसे कम मैं अभी लगती है। अगर 1 घंटा निकालता हूँ पानी में, जी, उससे मैं पूरा दिन भी रह सकता हूँ, 2 दिन भी हम काम कर सकते हैं। आप देखें ना, पिछली बार जब ये कांदरी में एक्सीडेंट हुआ तो मैं कूदा वहाँ पे, जी, तो जी, मेरा पैर कट गया। एक बार ऐसा हुआ तो मेरा सर कट गया था। तो ये चोटें मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? हालाँकि सब देखते हैं, मगर बोलता कोई भी नहीं है। इनको तब याद आता है जब चक्का जाम होता है, रोड बंद हो जाती है, तब हमज़ा याद आता है कि कोई लड़का है, बुलाओ इसको, अभी मतलब निकालो। उसके बाद कोई मतलब उसके बाद तो कोई फ़ोन भी नहीं उठाता है। अब मैं नाम लेना नहीं चाहता, फ़ोन नहीं उठाते हैं। पर जब कोई एक्सीडेंट होता है तभी याद आता है, हमज़ा कहाँ है? उसको बुलाओ। लोगों को शांत करते हैं बस। मगर मतलब मैं उनके लिए नहीं आता, मैं उन लोगों के लिए आता हूँ, जिनके घर का जाता है। आप समझिए कि यहाँ पे ढूल हस्ती है, हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पे। जी, तो एक मज़दूर बेचारा काम करते-करते उसका पैर फिसल गया तो पानी में चला गया। वहाँ पे एसडीआरएफ भी आई, बाहर से गोताखोर भी आए, उन्होंने देखा अच्छे से। जो उस लड़के का बाप है उसने मुझे कॉल किया, जी, तो कहते हैं एक बार आप देखिए यहाँ पे। तो मैंने कहा वहाँ पे टीम आई है बाहर से, आप वहाँ पे देख लिया। कहता आप मेरी मतलब मेरी दिल की तसल्ली के लिए एक बार आओ। इतना विश्वास है आप पे। भरोसा था ना, बिल्कुल, आपको लोगों को भरोसा है। मैं आया, जब मैं यहाँ किश्तवाड़ बस स्टैंड पहुँचा तो सीधा मेरे गले लग गया, रोते-रोते। मेरी दाढ़ी पकड़ी उसने। उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया। तो मैं गया वहाँ पे ठंडे पानी में, 2 घंटे मैंने देखा वहाँ पे। हालाँकि डेड बॉडी नहीं मिली, मगर लोगों को भरोसा है जी, जी, कि कोई लड़का काम कर रहा है, और हम कोई पैसा, कोई कुछ, किसी से कुछ भी नहीं पकड़ते। मैं तो तेल भी अपनी जेब का डालता हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं कुछ काम मज़दूरी कर रहा होता हूँ, बुलाते हैं, तो वो काम छोड़ के आना पड़ता है। बहुत खुशी मिलती है दिल को। ये जो अभी आपने बोलेरो वाला किस्सा बोला कि एक्सीडेंट हुआ था और ऐसा, तो ये कौन-सी फैमिली थी? कब और ये कब हुआ था? सर उस दिन मैं घर में था, तो मुझे कॉल आया कि मतलब वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। मुझे किया ये फिरोज़ साहब है हमारे डीसी ऑफ़िस में, जी, 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 और फ़ारूक मीर साहब जी, जो रेड क्रॉस में हैं, जी, जी, उन्होंने बिल्कुल। कॉल किया मुझे। तो उन्होंने तेल भी मुझे अपने पैसों का डाला उस टाइम, अच्छा, इतनी इमरजेंसी उन्होंने कहा कि आप आ जाओ एक बार। तो मैं पहुँचा वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे हजूम बहुत देखा, तो जाम कम से कम 3-4 किलोमीटर का लगा था। किस जगह पे? ये कांदरी में, कांदनी 2 में। घंटे से जाम लगा था वहाँ पे। तो जैसे मैं पहुँचा तो मैंने बाइक साइड लगाई, मैंने देखा वहाँ पे, पहले मैंने एरिया देखा वहाँ पे कि गाड़ी कहाँ पे गई है। जी, तो मुझे पहले डरावना दिखा वहाँ पे। जी, जी। तो सोचा मैंने कि मतलब मैं नहीं जाऊँगा, वो तो एरिया भी क्योंकि बहुत रिस्की खाई बहुत, वाला है हाँ, वो, रिस्की बहुत ज़्यादा था। रिस्की बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जब मैं आगे गया तो मैंने उनकी फैमिली को देखा वहाँ पे, तो फिर मुझे कौन फैमिली अंदर थी से, ये? उसकी जो मतलब माँ थी, बहनें थी, उसका भाई था, वो सब रो रहे थे वहाँ पे। तो थोड़ा इमोशनली अंदर से कुछ हुआ कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। तो मैंने उनको भरोसा दिया, तो उन्होंने वो जो जाम था वो ख़त्म हो गया वहाँ पे। तो मैं गया वहाँ पे सीधा नीचे। तो वहाँ पे मुझे जो वहाँ के मतलब थे कुछ लोग, उन्होंने कहा कि रिस्क है तो मत जा, इतना रिस्क मत था, क्योंकि शाम का टाइम था, 4 बज चुके थे वहाँ पे, ठंड बहुत ज़्यादा थी, जी, ऊपर जी, से खाई थी। तो वहाँ पे वहाँ कोई जा नहीं पा रहा था।
तो मैंने कपड़े खोले तो अल्लाह का नाम लेके मैं कूद गया वहाँ से। तो जब मैंने पहली छलांग मारी तो मतलब एकदम से सर जाम हो गया। ठंड से। हाँ, ठंड से मुझे चक्कर जैसा आया। मैं फिर गया, जब मैंने दूसरी छलांग मारी तो मैंने गाड़ी के ऊपर, आपका पैर हाँ, लगा। पैर पड़ा। जी। तो पैर भी कटा वहाँ पे, उस टाइम दिखा नहीं। तो मैं तीसरी बार जब मैंने पत्थर से छलांग मारी तो मैंने देखी गाड़ी के अंदर बॉडी थी वहाँ पे। मैंने बॉडी को हाथ लगाया वहाँ पे अच्छे से। पूरी बॉडी हाँ, किसकी थी? ये संदीप, संदीप जी की। जी संदीप जी की जो सरकोट में रहते हैं, जी जी बोलेरो जी का, जी ये जी। बोलेरो का एक्सीडेंट हुआ था लास्ट टाइम। जी जी जी। बिल्कुल। तो अच्छा, उस वक्त आपने लाश को हाथ बिल्कुल लगाया बिल्कुल, था? उसके बाद लाश को हाथ लगाया। फिर कुछ टीमें आई वहाँ पे, उन्होंने सिलेंडर कर लिया सीधा, ये हमसे नहीं होगा। हालांकि जिनके पास सामान हो, पूरा सामान था उनके पास, और सैलरी भी उनकी 1-1 डेढ़ लाख रुपए थी, ठीक। सीधा हैंड्स अप किया कि हमसे नहीं बनेगा। और जो उस फैमिली मेंबर थे, वो उनके घर वाले, वो भड़क गए वहाँ पे, बहुत गुस्सा हो गए उनसे, तब भी वो नहीं गए पानी में वहाँ पे। तो उस दिन भी मैंने देखा, दूसरे दिन। तो तीसरे दिन एक और टीम आई, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। फिर 5वें दिन दूसरी टीम आई, ठीक। तो उन्होंने देखा वहाँ पे, उन्होंने गाड़ी को कुंडा फंसा लिया। फिर हमने 5वें दिन गाड़ी निकाली वहाँ पे, तो गाड़ी में कुछ नहीं था, जो लाश चली जा लाश चुकी थी। चली गई थी। तो अगर मेरे पास सामान उस टाइम होता तो मैंने पहले ही दिन मैंने गाड़ी में से बॉडी निकाल ली होती। अब मेरा इतना सा कहना है एडमिनिस्ट्रेशन से कि मतलब आप देखें कि बाहर से गोताखोर लाते हैं, बिल्कुल प्राइवेट या किसी टीम के, 2-2.5 लाख रुपए लेते हैं उनसे वो, प्लस बिल्कुल। रहने का खाने का खर्चा। जो लोकल यहाँ का मतलब टैलेंट है, आप टैलेंट ही समझो या कुछ, मैं नहीं तो बिल्कुल, ये टैलेंट ही है। मजाक ही बन गया हूँ एक हिसाब से। ये टैलेंट ही है। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो ये बाहर से लाते हैं, 5-5 दिन के बाद गोताखोर पहुँचता है यहाँ पे, तब तक बॉडियाँ निकल जाती हैं गाड़ी में से। बिल्कुल। तो अगर मुझे ट्रेनिंग दी जाए, ट्रेनिंग इस चीज़ की नहीं, स्विमिंग की, वो तो मैं मतलब जानते हैं। अल्लाह के फजल से मैं बिल्कुल। मतलब यहाँ पे कोई भी आ जाए, ये तकब्बुर की बात नहीं है, मैं अपना अपने एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस की की बात बात कर है। रहा हूँ, जितना बिल्कुल। मुझे टाइम हुआ, जितना नॉलेज, क्योंकि जितना नॉलेज हमें है इस चनाब का, उतने बाहर के लोगों को नहीं है। नहीं है हमें बिल्कुल। पता है कौन सा पत्थर कहाँ पे है और कैसे जाना है। जो बाहर से आते हैं वो डरते हैं, हकीकत की बात है। हकीकत है हो बिल्कुल। सकता है हम वहाँ उनके इलाके में, वहाँ पे जो वहाँ पे वो तैरते हैं, वहाँ हम उनके बराबर नहीं कर पाए सामान के साथ, मगर यहाँ हम ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल। तो अगर थोड़ा सा सामान मिल जाए तो इससे ज़्यादा कर पाएंगे, और लोगों को उनकी जो है ना, डेड बॉडियों के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा किसी भी फैमिली को। जिस वक्त बाहर से टीमें मंगाई जाती हैं तो वो जो टीमों को पैसा दो आपने 1 से 2 लाख 1.5 लाख का, तो वो पैसा कौन देता है? एडमिनिस्ट्रेशन देती है। नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से देगी? वो फैमिली फैमिली देती है। मेंबर देते हैं। तो वो फैमिली ही मंगवाते हैं वो हाँ बिल्कुल, टीम्स। फैमिली मतलब मंगवाते इसमें हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं रहता है। फिलहाल मैंने तो नहीं सुना, मैंने नहीं, मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है, बाकी हो सकता है। मतलब इसीलिए हमेशा बाहर से टीमें नहीं मंगवाई जाती, मतलब जो बहुत कम, अफोर्ड कर पाता बहुत है जो वो अफोर्ड ही कर लाता पाते हैं है। वही, और जितना मेरे से होता है मैं तो करता हूँ। मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था और मेरे को लगता है कि बहुत सारे व्यूवर्स को भी इस बात का इल्म नहीं रहेगा। सर बाहर से आते हैं वो पैसा ही लेते हैं, और ये कोई झूठ बात नहीं, नहीं ये है। तो मुझे मालूम था कि बाहर से टीम्स आती हैं, वो पैसा लेती हैं। बिल्कुल। कितना लेती हैं ये आइडिया नहीं था, और ये आइडिया नहीं था कि एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें कोई रोल नहीं रहता, ये फैमिलीज़ पे करती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टीमें मंगा, उनके पास टीमें हैं, जैसे एनडीआरएफ, हमारी एसडीआरएफ है, उनके पास गोताखोर है। पर ये है कि मतलब वो यहाँ के ट्रेन नहीं है, वो बाहर के ट्रेन है। अच्छा। जितना हो सकता है वो करते हैं, पर वो ज़्यादा डीप नहीं जा पाते हैं, वैसे नहीं कर पाते हैं जैसे वो बाहर के बाहर के। स्विमर्स हाँ, करते हैं। वो जाते हैं, क्योंकि जितने भी हादसे हुए, बॉडी रिकवरी हुई है हुँ। बाहर से टीमें, उनके द्वारा हुई है। हमने निकाली हैं बहुत, मैंने बहुत निकाली है, मगर बाई चांस जहाँ पे 100 या 150 मीटर गहरा हो, 100 फुट गहरा हो, अच्छा, वहाँ पे वो बिल्कुल। बाहर से आते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं। हाँ, क्योंकि मैं तो उनके पास 50 ही फुट इक्विपमेंट्स हैं। जाऊंगा, और 50 फुट जाते जाते मेरी वो जो सांस लेने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल। मैं सिर्फ जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे है, और वापस आ जाता हूँ। और आप लोकेशन बता हाँ देते हाँ हैं एक बिल्कुल, हिसाब से कि लोकेशन जैसे कि लोकेशन आप में है। देखिए ना, कांदरी में एक्सीडेंट हुआ था, वो जो बोलेरो गई थी, वो जी, लोकेशन जी। मैंने बताई थी, और एग्जैक्ट गाड़ी वहीं पे निकली, वहीं पे गाड़ी थी। मुझे तो वो जो वहाँ पे कुछ लोग थे वो तो कह रहे थे झूठ बोल रहा है, और अच्छा। मैंने उनको बताया था गाड़ी वहीं पे है, और मैंने रस्सी गाड़ी को फंसाई थी, बाद में गाड़ी वहीं पे निकली। और मेरा मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मतलब मैंने गाड़ी को हाथ लगाया और गाड़ी वहाँ पे नहीं हुई। अब यह है कि सामान हो, ऑक्सीजन हो, तो मैं ज़्यादा कर पाऊंगा, और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कोई ऐसा हादसा जो आपको अभी तक याद हो? सर हादसे तो बहुत हैं, अब कैसे हादसे बताऊं, क्योंकि अब चुनाव देखिए ना, मैंने पहले भी बताया कि मतलब इसमें जैसे कोई केमिकल है, बॉडी का ऐसा हाल हो जाता है कि जैसे अपने घर वाले हो ना, वो भी मतलब उस स्मेल से और उस बॉडी की कंडीशन देख के भाग जाते हैं वहाँ से, मतलब ऐसा हाल हो ऐसा जाता है? हाल हो जाता है। और वहाँ पे थोड़ा सा अल्लाह ने इतना दिया है, सब्र भी दिया है और बर्दाश्त भी दिया है, कि वहाँ पे उस कंडीशन में भी बॉडी को उसके आप घर वालों तक निकाल। पहुँचा देते हैं। आप देखिए तुरंगल वाली साइड,
हमारा जो असर है चनाब वैली में, जी पुलडोडा से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है। जी जी। डेड बॉडी यहाँ तकरीबन वहीं पे रुकती हैं सारी। तो वहाँ से कॉल आया कि डेड बॉडी एक लेडीज़ की है, वो 2 महीने पुरानी थी। तो जब मैं वहाँ पे गया, हम बोट लेके गए वहाँ पे, तो मैं उसके पास पहुँचा तो उसको यहाँ से मतलब ऐसे उल्टी थी वो, जी तो जो उसका जिस्म था पूरा नीला पड़ गया था, नीला, सड़ के नीला पड़ गया था, उसमें कीड़े थे, ठीक। तो सिर्फ बाल दिख रहे थे। जब वहाँ पे पहुँचा मैं, तो हमारी टीम में से किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया। तो मैंने देखा वो भी किसी की बच्ची है, बिल्कुल वो भी किसी का औलाद है, उसके भी बिल्कुल। घर वाले ढूंढ रहे होंगे उसको। वो चीज़ देख के मैं गया, तो मुझे ग्लोव्स भी नहीं लगे थे, हमारे पास ग्लोव्स भी नहीं थे। तो मैं गया, मैंने उसको जैसे पकड़ा, वो चमड़ी जो होती है यहाँ से पूरी निकल गई, ओहो। हड्डी मेरे हाथ में आई, वो कीड़े मेरे हाथ में लगे। उस टाइम नहीं था कि कीड़े लगे हैं या कुछ स्मेल आ रही है, बस इमोशनली कुछ अंदर से है। तो वो वहाँ से मतलब ऐसी कंडीशन थी कि मैं उसको बोट में नहीं डाल, मतलब बोट में डालने की भी नहीं थी वो, मीट खुद गिर रहा था उसको। फिर हमने वैसे, मैंने उसकी वो बाजू पकड़ी है, आप समझे 22 किलोमीटर मैंने तुंगल डैम से पलडोडा तक उसको पकड़ के लाया हाथ से, वो हड्डी से पकड़ के लाया पलडोडा तक उसको। वो मेरी लाइफ का एक सबसे बेस्ट, मतलब अच्छा भी कहूँगा और बुरा भी कहूँगा, मतलब एक बुरी याद भी, एक अच्छी याद भी, एक कि मैंने एक ऐसा अच्छा रेस्क्यू काम जो आप किया। कभी नहीं भूल बिल्कुल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने वो वहां से पूरा वो स्विम करके पुलडोड़ा तक लाया? बिल्कुल सर, मतलब उससे बुरा भी हुआ था एक बार, एक डेड बॉडी थी, एक खाई में मिली हमें, वहाँ बहुत गहरा था, ठीक। उसको पीछे से उठा के लाया। अपने हाँ कंधों पे? हाँ, सड़ी हुई डेड बॉडी। ठीक। उसका जो, अब क्या बताऊँ मैं आपको, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। मतलब वो सड़ गया था, वो पानी निकल रहा था मेरे यहाँ से, तो यहाँ से आ रहा था। उस टाइम कोई पब्लिक, कोई हमें किसी की शाबाशी की ज़रूरत नहीं है, ना कोई शाबाशी दे रहा था उस टाइम, ऊपर वाला देख रहा था। बिल्कुल। ऐसे बहुत से हादसे आप देखिए ना, कि लोगों के सामने यही 1-1.5 साल हुआ, 2 साल, जैसे कि मतलब कोई टीम है, कोई लड़का है जो काम करता है, मुझे तो 15 साल हुए, और हमारी टीम को 40 साल हुए। अच्छा। जो हमारे चाचू हैं मुश्ताक साहब, जी जी जी। उन्होंने इस टीम को बनाया, तो उनकी पूरी उम्र निकल गई इस चीज़ में, इस टीम के पीछे। और मेरे जैसे बहुत लड़के हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिली कहीं किसी भी तरीके से। आप देखिए पुल्लोड़ा में आपको हर बंदा तैराक मिलेगा, बिल्कुल। हर बंदा। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी उम्रें ख़त्म कर दी इस चीज़ के पीछे। अभी वो बेचारे कोई मजदूरी कर रहे हैं, कोई मिस्त्री काम कर रहा है, कोई एजेंटी कर रहा है। वो क्या, उन्होंने अपनी जो जवानी है वो इस काम के पीछे ख़त्म कर दी। उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा, और एक टाइम आएगा आप देखोगे मेरे बारे में भी कोई नहीं सोचेगा। आप समझे, कांदरी में जब मैं कूदा, मेरे अंदर कुछ गया, पेट में गया, कुछ इन्फेक्शन हो गई। मतलब अभी डॉक्टर के पास गया था, अल्ट्रासाउंड वगैरह करा, उसने कहा कि आपको कश्मीर जाना पड़ेगा। पेट में इन्फेक्शन हो गई अंदर जाने से, ये बात मैं किसको बताऊं। अभी ऐसा फाइनेंशियली भी कुछ नहीं है कि मतलब कहीं से भी सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बारी कहीं पे एक्सीडेंट हुआ था और बाहर से रेस्क्यूअर्स आए हुए थे, तो वो रेस्क्यूअर जो था वो डूबने वाला था और आपने उसको बचा लिया। तो उस टाइम का वो किस्सा क्या था? सर वो दूर की बात नहीं है ज़्यादा, यहीं प्रेमनगर में एक्सीडेंट हुआ था जी। अल्टो का। वो हमारा 4 दिन ऑपरेशन रहा था वहाँ पे। अच्छा। वो एनडीआरएफ का जवान था, अच्छा, एनडीआरएफ का। उधमपुर से आए थे वो। तो वो, वहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा था, ठीक। तो मैं गया नीचे, वहाँ पे मैंने बताया गाड़ी वहाँ पे है, तो वहाँ पे कुंडा फंसा दिया मैंने। तो उसके जो टीम मेंबर, उन्होंने उसको नीचे भेजा वहाँ पे। वो जा रहा था नीचे, वहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा था, वो जो रस्सी थी उसकी वो बहुत पतली थी, वो पकड़ते पकड़ रस्सी टूट गई उसकी। जो उसको अपने वहाँ पे टीम मेट थे वहाँ पे, वो तमाशा देख रहे थे वहाँ पे, वो कोई भी नहीं कूदा। जब मैंने उसको हाथ मारते देखा ऐसे, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं कूद गया वहाँ पे उसको। उस समय आपको पता हाँ, चल गया कि ये डूब रहा है? डूब रहा है, उसके पास 10 लाख का सामान लगा था उस टाइम, अच्छा। सामान से लैस था वो, मैं बिना सामान के था। वो वीडियो पड़ी है मेरे जी जी पास, जी, हाँ। मैंने वो देखा तो भी मैं था। कूदा वहाँ पे, तो कूदा वहाँ पे, तो वहाँ पे सब देख रहे थे, हमारे डीसी साहब थे वहाँ पे, एमएलए दलीप परियार जी थे वहाँ पे, सब देख रहे थे। तो मैं कूदा वहाँ पे, तो पानी में जैसे बोलते हैं ना, वो एक लड़ाई जैसी हो गई, कभी वो मेरे ऊपर तो कभी मैं उसके ऊपर। तो मुश्किल से मैंने साइड पे लाया उसको। बाद में उसने मेरे हाथ हाथ चूमे उसने मेरे, तो कहने लगा कि मेरे बच्चे तुझे दुआ देंगे। बिल्कुल। वो इमोशनली सीन था बहुत ज़्यादा। तब आपने एक तो ये जान बचा चनाब ली। जो है बहुत बहुत खतरनाक है। अब ये बात है कि आप देखियो कि एक ट्रेन इंसान जिसके पास सामान लगा है वो तक डूब रहा था वहां पे, बिल्कुल। तो मैं तो बिना सामान के जाता हूँ। कभी ऐसा ना हो कि मैं भी चला जाऊं, हो सकता है। आप ये समझ लीजिए कि अपनी जान हथेली पे रख के हम रेस्क्यू करते हैं। बिल्कुल। आपको ऐसा भी सुनने में आएगा कि मैं ही चला गया, खुदा ना करे। तो क्योंकि अगर सामान नहीं हुआ तो। जब भी आप पानी में जाने वाले होते हैं, जब भी आप चिनाब में जाने वाले होते हैं, तो आप खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं? क्या सोचते हैं उस वक़्त? सर सोचना क्या है, आप समझिए जाने से पहले पता नहीं होता कि मैं वापस आऊंगा वहां से, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती
कि वहाँ से वापस आएँगे। क्योंकि इंसान होता है ना कि थोड़ी तसल्ली होती है कि हाँ भाई, घर वाले साथ हैं। घर वाले तो मानते नहीं हैं। आप समझिए जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, मैं घर से बिना पूछे निकलता हूँ। घर वाले मानते नहीं। आपकी वालदा का कैसा इस पे वो वो रहता तो है? बिल्कुल भी नहीं मानती हैं, मानती ही नहीं। कौन अपने औलाद को, कौन अपने शिकम को ऐसे इस चुनाव में भेजेगा? बिल्कुल। कोई नहीं भेजता है। मैं जाता हूँ छुप-छुप के। अब ये है कि और जब वो आपकी वीडियोज़ फिर टेलीविज़न पे देखती हैं, टीवी पे देखती हैं, फिर कैसे रिएक्ट रोती हैं करती हैं? बिल्कुल। मुझे तो बहुत बार ये भी बोला, कस्में दी कि तू नहीं जाएगा। पर ये है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो लोगों को तो उम्मीदें हैं ना, फ़ोन आ जाते हैं रोते-रोते, फिर मुझे बर्दाश्त नहीं होता, फिर मैं जाता हूँ। ये है कि मैं किसी अफ़सर की शाबाशी के लिए या अपने काम निकालने के लिए ये काम नहीं करता हूँ। ये काम जो है लोगों से जुड़ा है, बिल्कुल। लोगों के लिए है और जब तक मेरी ज़िंदगी है, ये जवानी है, तब तक करता रहूँगा हमेशा के लिए। क्या आपको लगता है कि चिनाब वैली में स्कूल्स में रेस्क्यू के कुछ स्किल्स सिखाने के लिए कुछ मतलब कुछ क्लासेस लेनी चाहिए, बिल्कुल, जहाँ पे उनको स्विमिंग सिखाई जाए? बिल्कुल मैं बोलता हूँ यहाँ पे चनाब वैली में जितने भी हमारे हैं सबको स्विमिंग आनी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो चलो अपनी जान बचाने के लिए इतना तो आना चाहिए। तो मतलब स्कूल्स में ऐसी बिल्कुल, क्लासेस होनी चाहिए कि बिल्कुल, कैसे बिल्कुल, स्विम करते हैं? बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि आप देखिए ना, मेरे सामने तो अब हज़ारों के हिसाब से लोग चले गए हैं और जवान-जवान बच्चे, ख़ास करके जो नहाने आते हैं। बिल्कुल, ये आए दिन केस गर्मियों में होते हादसे रहते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे वहाँ तो बहुत होते हैं। वहाँ पे नीरू हमारा जो भदरवा का है, जी, उसमें तो बहुत हादसे होते हैं कि लड़के आते हैं गर्मियों में नहाने और डूब के मर जाते हैं। अब कि मैं सबको अच्छी सलाह ही दूँगा फ़िलहाल, चलो अगर स्कूल ना हो तो अपनी जगह भी इतना आपको तैरना होना चाहिए कि आप अपनी जान बचाओ, नहीं तो चनाब से दूर रहें, पानी से दूर रहें। क्योंकि आपको मरने के लिए सर से 1 फुट भी ऊपर हो ना आपको, तो मरने के लिए उतना भी काफ़ी है, उसको तैराकी नहीं आती। तो यही गुज़ारिश है लोगों से कि चनाब से दूर रहें, पानी से दूर रहें जितना हो सके, सेफ्टी से नहाएँ। क्या कोई एनजीओ वगैरह आपको कोई फंडिंग वगैरह देती हो या कुछ सपोर्ट करती हो? सर एनजीओ की तरफ से तो अभी कोई कुछ भी नहीं हुआ। आज से 7-8 साल पहले हमारी जो 10 है आर्मी, जी, उन्होंने हमें थोड़ा बहुत सामान दिया था। उसमें से एक बोट थी, एक स्विमिंग सूट थे हमारे, कुछ रोप थी, तो वो पुरानी हो चुकी है अब, क्या वो वो वर्किंग है फट अभी गई। भी या नहीं? नहीं, नहीं अब नहीं है। अच्छा, उसमें सर वो जो बोट वगैरह थी सब पंचर हो गई, सब खत्म हो गया। अब हमारे पास कुछ भी सामान नहीं है। आप देखिए अभी तो बिना सामान के जाता हूँ मैं। बिल्कुल, देखते हैं। आप देखेंगे आज चिल्ले कलान चल रहा है कि मतलब इतना ठंडा पानी है कि लोग जब घर में मुँह धोते हैं, वो साबुन जम जाती है। तो चनाब में जाना और वहाँ पे जाके रेस्क्यू करना पानी के अंदर, जहाँ 50-30 फुट गहरा हो अंदर जाके, तो क्या हाल होता होगा वहाँ पे। बिल्कुल, तो ये वही वही इंसान समझ सकता है जो उस टाइम पानी में हो। तैराक बहुत है, मतलब तैराकी करना और पानी में अंदर जाके गाड़ी को कुंडा फँसाना वो एक अलग बात है। वहाँ पे जाके अपनी सेफ्टी का भी और मतलब गाड़ी को कुंडा भी फँसाना है, वो कैसे किस फँसाना है? जगह पे कुंडा वगैरह फँसाया जाता है? कैसे मतलब कैसे आप वो सब कुछ करते हो? साँस बंद करनी पड़ती है पहले। पहले ठीक है, तो 2-3 आपको गोते लगाने पड़ते हैं पानी में। देखना तो पड़ता हाँ, है गाड़ी गाड़ी कहाँ लोकेट है, करनी क्या है? पड़ती है और आँखें खोलनी पड़ती हैं। और वो सबसे हाँ, ज़्यादा शायद हाँ और मुश्किल रेत काम है। वाले पानी में, ठंडे पानी में आँखें खोलना बहुत मुश्किल है। आपको आँख वो लगा रहता है क्या वो कुछ कुछ भी नहीं स्पेक्स सर, टाइप कुछ कुछ भी भी नहीं। नहीं? सर मैंने तो देखा नहीं वो कैसा होता है। तो इस सब से मतलब आँखों में कोई इफ़ेक्ट वगैरह पड़ता ही हाँ, होगा? आप मैंने कहा ना कि मैं मतलब आँखों में दर्द करता है, कमर में दर्द करता है, मतलब घुटनों में दर्द अभी से ही, वो इस चुनाव की वज़ह से। क्योंकि मेरी उम्र ही इस पानी में हो गई। अभी 5-6 साल शायद और उसके बाद फिर मैं शायद चल भी नहीं पाऊँगा। ये बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझे बहुत रात को बहुत तकलीफ़ होती है मतलब इस चुनाव की वज़ह से। क्योंकि उम्र ही इस चुनाव में ही मतलब 10-15 साल बहुत होते हैं। मैं बिल्कुल। पानी के किनारे ही होता हूँ ज़्यादा। तो फिर जब आप जब जाते हैं आप दरिया के अंदर फिर कुंडा कैसे क्या लगाते हैं आप? मतलब कोई भी गाड़ी का किसी भी पार्ट पे कुंडा लग नहीं, जाता है नहीं, या वो नहीं। ढूँढना पड़ता है ढूँढना वो पड़ता है स्पॉट भी उसमें, कौन-सा? जो गाड़ी की उल्टी, क्योंकि जो गाड़ी का ऊपर बॉडी होती है वो बहुत हल्की होती है। जी, उसमें कुछ भी आप फँसाओगे तो वो निकल जाएगी। एक चेसी होती है गाड़ी की, जी। चेसी या टायर में कुंडा फँसाना पड़ता है, वो भी उसमें गाँठ मारनी पड़ती है। उतने टाइम पानी में रहना है वहाँ पे, तब जाके, नहीं तो वो खींचने से वो कुंडा निकल जाता है। तो मतलब आपको पहले एग्ज़ैक्ट एक बिल्कुल, लोकेशन बिल्कुल, ढूँढनी है बिल्कुल फिर उसमें फँसाना है ताकि वो खुल ना जाए, और साँस बंद करके, आँखें खोल के। हाँ, बिना सामान के आँखें खोल के। कुछ भी हो सकता है पानी में जनाब। शाबाशी है सर आपका। अगर हम बात करें पानी में साँस रोकने की तो वर्ल्ड रिकॉर्ड 29 मिनट कुछ सेकंड्स का है। इंडिया का रिकॉर्ड 4 मिनट कुछ सेकंड्स का है। तो हमज़ा का क्या रिकॉर्ड है अभी का? सर मैं तो 3 मिनट तक रहता हूँ, 3 मिनट तक 3 मिनट तक पानी में और वो रहता भी हूँ। चिनाब में, इतने ठंडे पानी में। बिल्कुल, वहाँ पे तो ज़्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल और मतलब एक तो रनिंग वाटर है, बिल्कुल। ऑक्सीजन तो ज़ीरो है, बिल्कुल ही नहीं है। जैसा आपने कहा कि 4 मिनट कुछ रिकॉर्ड है यहाँ पे इंडिया का, तो जी, कोशिश रहेगी उस रिकॉर्ड को तोड़ने की। तो मैंने अभी ट्राई नहीं किया उस बारे में। ये तो नॉर्मली कि मतलब मैं 3 मिनट रहता हूँ,
तो जी। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा रहने की। तो अब जैसे कि आपने कहा ओलंपिक्स में ट्राई करने की, तो ट्राई करते हैं। एक बार देखते हैं क्या होता है ट्राई करके। तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम हमज़ा को एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे देखने वाले हैं। सर मैं चिनाब वैली से बाहर निकला नहीं अभी तक, अच्छा, क्योंकि कभी ऐसा बोलने वाला नहीं मिला कोई आज तक, ना मैंने कभी ऐसा ट्राई किया कि मैं बाहर जाऊँ। सर मेरा जो मुद्दा है, जो मेरा काम है वो लाइफ सेविंग है, लोगों को बचाना है। तो इस काम में ही बिज़ी रहा आज तक, तो इस बारे में सोचा नहीं आगे आगे जाने का। ठीक। तो अभी आप की वजह से और आपके इस प्लेटफ़ॉर्म की वजह से मेरे दिमाग में ही आया कि कांसेप्ट कि मैं करूँ आगे। तो ट्राई करेंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। जी, ज़रूर कीजिए आप। अगर हमारी ये बात आपका कल बदल सकती है, तो हम तो बहुत खुशी खुशी सर मानेंगे चिनाब ज़रूर। वैली के लिए अभी तक सब कुछ किया है, यहाँ के लोगों के लिए सब कुछ किया है। अभी चाहता हूँ कि अभी आपने कहा कि साढ़े 4 मिनट, तो मैं जी, तो 3 मिनट रहता हूँ। अब ये कोशिश है कि यहाँ का नाम आ गया हो, चिनाब वैली का नाम आ गया हो, तो बिल्कुल, कोशिश करूँगा आगे कि साढ़े 4 मिनट से ज़्यादा कर पाऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपकी वजह से ये दिमाग में कांसेप्ट आया और आपके प्लेटफ़ॉर्म से बता रहा हूँ। हमज़ा भाई, तो आखिर में कोई मैसेज जो आप यूथ को देना चाहें? फिलहाल तो इतना ही मैसेज है कि खुद की सेफ्टी देखें, ख़ास करके जो ड्राइवर हैं, हमारे ड्राइवर भाई हैं, जी, जो हादसे होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, जी, जी, जितना सेफ्टी से होके जितना जितना हो सके सेफ्टी से ड्राइविंग करें। और ख़ास करके मतलब मैं स्कूल के बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि हादसे तो ज़्यादा वही होते हैं। जी। गर्मियों में कम नहाएँ और पहले स्विमिंग सीखें। फिर ना है। हाँ, स्विमिंग सीखें फिर नहाएँ आप। और जितना हो सके स्पोर्ट्स की तरफ, कोई भी स्पोर्ट्स हो आपको, मतलब ज़रूरी नहीं कि मतलब स्विमिंग ही हो। अब स्विमिंग तो है, मतलब ये तो मेरा प्रोफ़ेशन है। जी, बाकी कोई भी स्पोर्ट, जब तक आपका खुद का जिस्म फिट है, आप तंदुरुस्त हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप देखिए ना, मैं पानी में ढाई मिनट रहता हूँ। जी। ये क्या है? अपने आप को बुरी आदतों से बचाया है, बचाया नशाओं है से आपने। बचाया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीज़ है कि आपका जो मतलब कॉन्संट्रेट किसी न किसी गेम में होना चाहिए। तो जाके आप हाँ, भी बिल्कुल, हमज़ा बिल्कुल। की तरह 2 मिनट तक क्या, उससे ज़्यादा साँस रोक सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा। और कभी भी किसी को भी हमज़ा की ज़रूरत पड़े तो हमज़ा हाज़िर है। चनाब वैली में कहीं भी ज़रूरत पड़े, कोई भी मजबूर हो जिसके पास मतलब ऐसे पैसे नहीं हो जो बाहर से गोताखोर मँगाए, तो उनके लिए अपना गोताखोर हमज़ा, वो 24 घंटे रेडी है। जब भी कॉल करें तो मैं हाज़िर हूँ। दिल से शुक्रिया आपका। आपने अपना वक़्त, अपनी कहानी और अपनी सोच हमारे बीच रखी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।